Welcome to dear viewers. I'm your guest Majid Ali, and today is our honorable guest Sir Yasir Javed, जिनका आज हम इंटरव्यू करेंगे, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उनको ये बिज़नेस स्टार्ट करने में, एंटरप्रेन्योर बनने में क्या क्या मुश्किलात सामने उनको फेस करनी पड़ी, किस तरह उन्होंने अपना बिज़नेस डेवलप किया, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो आज ये चीज़ें सब हम आपको बताएंगे कि सर ने किस तरह अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाया। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके पास किस लिए तशरीफ़ आवर गए हैं, अपनी किस लिए आपके पास आए हैं। हम बेसिकली हम चाहते हैं कि यूथ को पता चले कि एक सक्सेसफुल बिज़नेस रन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं उनको। तो हम आपसे उसी बारे में कुछ सवालात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाउ डिड यू गेट योर आइडिया और मोटिवेशन? पहले तो ये चीज़ कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल शायद नहीं कहूँगा, क्योंकि सक्सेस एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह देख रहे हैं ज़िंदगी को और उसमें सक्सेस को क्या मैयर कैसे करें। तो आई एम नॉट श्योर कि जो हमारी कंपनी है मैं उसको पूरी तरह सक्सेस कहूँ या ना कहूँ, बट जो आपका मेन क्वेश्चन था कि आइडिया कहाँ से आया। सो बेसिकली जब हमारी मतलब ऑब्वियसली मैंने इंजीनियरिंग की, फिर इंडस्ट्री में जॉब करना शुरू की, और उस वक्त जो एक सोसाइटी में सक्सेस का कॉन्सेप्ट था, वो मुझे लग रहा था कि लोग जो है ना, उनके लिए सक्सेस ये है कि यहाँ से कुछ अर्से जॉब करें, फिर बाहर जाकर कहीं पे मास्टर्स पीएचडी करें, या अगर मास्टर्स पीएचडी नहीं करना तो बाहर कहीं पे जॉब कर लें और वहाँ से। तो फॉर सम रीज़न मैं उस पर मतलब कन्विंस नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि कोई मतलब फैसिनेट नहीं करता था कि मैं अपना मुल्क छोड़ के कहीं और चला जाऊँ। और फिर कुछ अर्से जॉब करने के बाद अल्लाह का शुक्र है ऐसी कंपनी में जॉब थी जहाँ पर हमारा स्किल सेट बड़ा अच्छे तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। तो हम 3-4 दोस्त थे जो कि हम शाम को इकट्ठे चाय पीते थे। तो चाय पीते पीते हमें ख्याल आया कि वो कंपनी भी स्ट्रगल कर रही थी उस वक्त प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, लेकिन चल रहे थे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स। तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट हम भी एक खुद से बिजनेस स्टार्ट करें। एक मोटिवेशन ये थी कि वी थॉट कि कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही उस कंपनी में, जो हम आपको फीडबैक तो देते थे, बट स्टिल वी थॉट कि वो इम्प्रूव हो सकती हैं। एक मोटिवेशन शायद जो कि मिसप्लेस थी, जो कि मेरा ख्याल है ओवर द इयर्स मुझे लगता है कि नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो चीज़ें क्यों उस तरह से हो रही थी एक्सपीरियंस के बाद, वो ये थी कि ऑब्वियसली जब आप बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, यंग होते हैं, उस वक्त आप सोच रहे होते हैं कि यार लेट्स से कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका मेजर चंक ऑफ वर्क आप कर रहे हैं, जबकि कंपनी उससे एक बहुत बड़ा शेयर लेके जा रही है और आप थोड़ा सा हिस्सा लेके जा रहे हैं। बट ओवर द इयर्स मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वाला जो फीलिंग हमारी थी ये ठीक नहीं थी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि प्रोजेक्ट विन करना, और जिस वक्त प्रोजेक्ट नहीं भी था कंपनी वाज स्टिल पेइंग अस, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि हमने फिर जब कंपनी बनाई तो हमें पता चला कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू विन प्रोजेक्ट्स, स्पेशली अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स आपको लेने में। यानी कि आपका मतलब ये कि एकदम से इतना नहीं स्टार्ट कर पाता, मतलब कि उसको स्टेप्स बाय स्टेप चलना पड़ता है। हाँ, जनरली आपको जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो उसके पास आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है ना, तो आप जीरो से स्टार्ट करें तो आप किसी बंदे को अगर अपनी सीवी से या अपनी प्रोजेक्ट से किसी हद तक कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बट बड़े प्रोजेक्ट्स वो इस तरह से नहीं लोग देते कि जस्ट आपके पास है। उसके लिए आपको एक थोड़ी सी बड़ी टीम सस्टेन करनी पड़ती है कुछ अर्से को, और वो बेसिकली उस टाइम पे भी कंपनी का एक्सपेंस हो रहा होता है, बट इवेंचुअली इन फ्यूचर इट पेज ऑफ। आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। जी। तो सर अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट प्रॉब्लम यू फेस स्टार्टिंग द बिजनेस?
कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आए, आपने किस तरह मार्केट में सरवाइव किया, मतलब क्या क्या चैलेंजेस थे? तो पहला तो जब आप कंपनी बनाते हैं तो प्रॉब्लम कैश फ्लो का होता है कि पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम बच्चे नहीं थे, यानी ऑब्वियसली हम में से आई थिंक आई वाज मैरिड देन, तो ऑब्वियसली मैंने अपना किचन भी चलाना था और सारा कुछ करना था। तो हमने उसका जो उस वक्त सोल्यूशन ढूंढा वो यही ढूंढा कि वी स्टार्टेड टीचिंग, और उसके पैरेलल में हमने कंपनी स्टार्ट की ताकि हमारा टीचिंग से यानी जो आप एक्सपेंस उससे भी आप हाँ हम अपना किचन जो है वो टीचिंग से चला सके। बट टीचिंग इज काइंड ऑफ अ जॉब जिसके अंदर आपका ऑफिस आवर्स उतने ज़्यादा नहीं होते। बिल्कुल ऐसी बात। और उसके साथ अगर आप कोई ऐसा स्टेप लें कि आप कंपनी चला रहे हैं या कोई R&D के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो इट्स एक्चुअली अ प्लस फॉर टीचिंग, नॉट अ माइनस। यानी कि वो टीचिंग को हैम्पर नहीं करता, एक्चुअली वो टीचिंग को इम्प्रूव कर देता है, बिकॉज आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से टच हो जाते हैं। तो हमने बेसिकली उस वक्त ये डिसीजन लिया एंड वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस, और फिर हमें एज सुन एज हमें इकट्ठे मिल गई, क्योंकि हम 2-3 दोस्त थे जो कि डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के थे जो मिल के एक स्पेक्ट्रम कवर करते थे। तो जैसे ही हमें इकट्ठे ऑप्शन मिली वी मूव्ड ऑन। तो सर आपके पास जो एसेट्स थे वो आपके अपने ओन पे थे या किस तरह आपने कहीं से लोन लिया या कुछ इस तरह किया? हाँ देखो, जो आज के दौर में क्योंकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूथ के लिए इतना पैसा नहीं होता उनके पास। हाँ, जो आपके जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है उसके लिए अच्छी बात यह है कि उसका एक्सपेंस कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब टूल्स फ्री है और आप उसको जस्ट आपकी कॉम्पिटेंस चाहिए होती है। तो अगर वो है तो देन यू कैन एक्चुअली डू इट और उससे कर सकते हैं। तो आपको जो एक मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ तो देन आई नीड कैपिटल, ह्यूज कैपिटल टू स्टार्ट थिंग्स, ठीक है। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ देन आई डोंट नीड ह्यूज कैपिटल टू स्टार्ट विद। मतलब इसमें भी जो ये खैर आपकी शायद बात के क्वेश्चन से आ जाए, लेकिन शायद किसी हद तक कभी भी बनता हो कि जब आप कोई काम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो उसमें 2 बड़ी थीम्स हैं कि आपने किस तरफ जाना है। या तो आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं या आप सर्विसेज ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो अगर आप सर्विसेज ओरिएंटेड हैं देन यू डोंट नीड कैपिटल एज सच। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिसको आपको लगता है कि 2-3 साल लगेंगे तो उसमें ये होता है कि आपके कुछ अरसे में जब तक वो बनेगी नहीं तब तक आपको पैसा चाहिए तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी और प्रोडक्ट बनाने के लिए भी। तो हमने स्टार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं सोची हुई थी, वी वेंट फॉर प्रोजेक्ट्स और उन प्रोजेक्ट्स में हमें लकीली 2-3 महीने के अंदर हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया। तो और फिर साथ ही एक और प्रोजेक्ट शुरू हो गया जो कि रीजनेबली ओके था। लेकिन जो आपने पूछा था प्रॉब्लम्स क्या फेस हुए, प्रॉब्लम्स इस किस्म के हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कमज़ोर है और दूसरा ये है कल्चर नहीं है इस किस्म का काम का। तो उसमें फिर ये होता है कि लोग झूठ बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट इशू वाज कि आपसे लोग ये कमेंट करेंगे जी आप ये वाला प्रोजेक्ट है और बहुत ज़बरदस्त काम है, आप अगर मतलब ज़रूरत भी है तो जी प्रपोजल लिख दें और कुछ कर दें। एंड हम उसके काइंड ऑफ हम महीना एक लगा कर उसके ऊपर बेसिक R&D करके प्रपोजल लिखें और उसके बाद बंदा गायब हो जाए कि जी ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में कि वो आप लोग कमिट करते हैं बट दे डोंट एक्चुअली। दूसरा पॉलिटिक्स एक इशू है कि हमें शुरू में एक ICT R&D फंड से हमें प्रोजेक्ट मिला, तो वो हम कर रहे थे। गवर्नमेंट का काइंड ऑफ कोई मसला हुआ कि हमने फलां बंदा ICT का ऐड लगाना है या कोई और लगाना है और उसकी बेस पे वो फंड रुक गया एंड इट जस्ट स्टॉप फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। और उसमें फिर हमने उसके बाद एक और प्रोजेक्ट किया, उसमें भी यही मसला आया। तो पॉलिटिक्स पास का मसला आ जाती है और फिर आप उससे निकल के उधर नहीं जा सकते। कहते हैं कि आप अगर कोर्ट में जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। तो इस किस्म के इशू यानी कि आपको ये चैलेंजेस काफ़ी सारे फेस करने पड़ते हैं। हाँ, ये आपको फेस करने पड़ते हैं। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैबिट मेक्स यू सक्सेसफुल? ऐसी क्या आदत थी आपकी, क्या चीज़ थी कि जो आपको इस चीज़ में लगाए रखी थी कि मैंने कुछ करना है? वो ऐसी क्या चीज़ थी और क्या चीज़ वो आपको बार बार करने के लिए वो मोटिवेट कर रही थी? देखिए जो
अगेन मैं अपने आप को वैसे कभी कह रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल अभी नहीं समझता, क्योंकि हमारी कंपनी उतना ग्रो नहीं की जितना कोई कि आप कहेंगे बहुत ही कोई $multi million कंपनी बन जाए। एटलीस्ट आप उस लेवल पे जाके कहेंगे कि सक्सेसफुल हो। बट हमारे ग्राफ्स इंक्रीज कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, अच्छे जा रहे हैं। जो चीज़ मेरा ख्याल है कि उसमें इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक तो हार्डवर्क, कि आपको मेहनत करनी होती है थोड़ा इंटेलिजेंटली, कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरफ मैं एफर्ट लगाऊं किस तरफ नहीं। लेकिन बट स्टिल जो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रियली हार्ड वर्क, यानी कि इसमें आपको काफ़ी जान मारनी पड़ती है। ठीक है। दूसरी एक चीज़ जिसको हम कहते हैं रेजिलियंस, या वो पंजाबी में कहते हैं ढीठ है बंदा। ठीक है। तो आप अगर ढीठ है, आपको पता है कि यार ठीक है चिप्स आर डाउन, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप बस यू स्टिक टू इट। ठीक है, आप लगे रहते हैं। तो लगे रहते हैं तो देयर कम्स अ टाइम कि आप कुछ ना कुछ बना लेते हैं, और वो कुछ ना कुछ जो बना लेते हैं फिर वो कोई ना कोई जनरली उसका बायर भी आ ही जाता है, और ओवर द ईयर्स फिर एक वो रेपुटेशन बनना शुरू हो जाती है कि यार ये कंपनी जो है ना इट कैन डिलीवर थिंग्स। सर मैं अब ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको चांस मिले दोबारा अपना करियर स्टार्ट करने का या कुछ नया करने का, मतलब दोबारा से आपको एक चांस दिया जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या पैशन करना, करियर अपनाना चाहेंगे? किस चीज़ के ऊपर उसमें करना चाहेंगे? मैं वैसे उसी चीज़ को अपनाया था जिसका मुझे शौक था किसी हद तक। उसके अलावा अगर कुछ उसके अलावा आइडिया और चीज़ होता आपके पास कि सॉफ्टवेयर हाउस नहीं तो मैं कुछ और ये करना चाहूँगा लाइफ में। हाँ, इसको 2 तरीकों से लिया जा सकता है। एक ये है कि मैं इसी काम में क्या करना चाहूँगा अगर मुझे दोबारा से चांस मिले, और एक ये है कि अगर मुझे टोटली इन अ फ्री वर्ल्ड में भी जो मैं शायद इंजॉय करता था अपनी जवानी में, कह लें, आप थोड़ा सा एज ज़्यादा हो रही है सर भी आप, लेकिन वो ये था कि मैं क्रिकेट बहुत इंजॉय करता था। अच्छा। तो इट कुड बी कि मैं क्रिकेट में कुछ करता, लेकिन पाकिस्तान में मतलब एक डिफ़िकल्ट करियर है, यानी कि अगर आप टीम में नहीं है तो उसके अलावा फिर कोई वो ऑप्शंस नहीं है, यानी कि क्लब क्रिकेट में मतलब आप कोई हेल्दी लिविंग नहीं बना सकते। तो ये मसला है। लेकिन अगर इस कैरियर में मुझे दोबारा कुछ करना पड़े, यानी कि मैं अपनी कंपनी के स्टार्ट में जो डिसीजंस लिए हैं उनमें कुछ चेंज करना चाहूँ, तो प्रॉबेबली ये होगा कि ना हम इंजीनियर्स को हम थोड़े से आउटस्पोकन नहीं होते। ठीक है। कई दफ़ा एक अच्छी आइडिया ये होता है कि आपकी टीम में ना एक आध बंदा जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, यानी कि मे बी MBA BBA इस टाइप का मार्केटिंग, तो वो हमारी चीज़ एक लैकिंग रही है कि हमारे पास उस साइड की टीम में बंदा नहीं रहा। और हम लोग जो होते हैं, हम लोग अमूमन ना थोड़ा सा आउटस्पोकन नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने हमसे प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट शो किया है, तो हम डायरेक्टली उसको जाकर ये नहीं कहेंगे कि ओके मैं इस पर वर्किंग करता हूँ, फंड द वर्किंग एज वेल, कि मैं जो प्रोजेक्ट आपको प्रपोजल लिख के दूंगा इसको भी फंड करें। ये हमने थोड़ा सा लेट जाकर किया, यानी हम स्टार्ट में अगर करते तो हम बहुत सारी उस एफर्ट से बच जाते जो कि मतलब अभी ये उस वक्त ये था ना कि कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, तो फिर आपको लोगों के पास जाके कन्विंस करना पड़ता है कि आई कैन डू इट। वो आपको थोड़ी सी होप दिलाएं तो आप प्रपोजल लिखने में बिजी हो जाते हैं, और उस पर आप 1 महीना लगाते हो। और ऐसे 20-25 डिफरेंट प्रपोजल होंगे, तो आई थिंक ज़िंदगी के 2-3 साल हमने इसमें बर्बाद किए होंगे कि किसी एक को प्रपोजल लिख के दिया, किसी दूसरे को लिख के दिया। एंड इट्स पार्ट ऑफ द गेम कि आपको किसी हद तक करना पड़ता है। बट थोड़े से आउटस्पोकन हो तो यू कैन जस्ट आस्क स्ट्रेट अवे कि भाई इफ यू आर सीरियस देन यू कैन एक्चुअली फंड इट। तो हम उस दूसरे बंदे को कह सकते हैं कि यार मैं इस पे काम तो करूँगा, इस पे इसकी फिजिबिलिटी, बट यू विल हैव टू पे फॉर इट। और यहाँ पर वो जो एक इंजीनियर्स की एक लेट बैक होना, ये थोड़ा सा उसमें हया आ जाती है आपको कि यार मांगते हुए या कुछ कहते हैं। तो ये BBA या उस साइड के लोगों में मैंने देखा है कि दे आर ग्रूम्ड इन अ वे कि वो इस पे शाय नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। तो वो शायद मैं चेंज करना चाहूँगा। अगर मैं वापस जाऊँ तो मैं स्ट्रेट अवे पूछ के मतलब जंक निकल जाएगा, उससे बहुत सा फोकस हो जाए। सर अब मुझे ये बताएं कि आप एक क्या पीस ऑफ एडवाइस देंगे एक नए बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है? क्या क्या चीज़ें उसको मतलब गाइड करना चाहेंगे जो आपने फेस की,
ताकि वो ना फेस कर सके, क्या एडवाइस होगी इसके लिए बिजनेस में? जो यंग लोग ट्राई करना चाह रहे होते हैं उनके जहन में थोड़ा सा ना एक मिसकंसेप्शन होती है कई दफ़ा। दे थिंक कि ना जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो यू आर द बॉस, ठीक है, काइंड ऑफ इस किस्म की उन्हें फीलिंग होती है कि इंस्टेड ऑफ आप जबकि एक्चुअल में जब आप आते हो आजकल वो फेसबुक में नहीं आते कि व्हाट पीपल थिंक और व्हाट एक्चुअली उस तरह की आप अगर आप बनाए मीम्स तो व्हाट एक्चुअली इज कि आप वो डेवलपर भी खुद है, आप जनरेटर भी खुद हैं और आप बॉस भी खुद हैं और वो मतलब तो बेसिकली यू आर ऑल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो आपका वर्कलोड ठीक सा बढ़ जाता है लाइफ में। तो पहली चीज़ ये है कि उससे बाहर है, उस मिसकंसेप्शन से। इट्स रियली हार्ड वर्क। उसका एक तरीका ये हो सकता है कि वेदर यू आर अप टू इट और नॉट, उसका एक तरीका ये हो सकता है कि बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग पहले अपने आप को एक ना ट्रायल रन कर लें अपना। तो ट्रायल रन आप इस तरह से कर सकते हैं कि पिक समथिंग रिलेटिवली चैलेंजिंग जो कि 2 से 3 हफ्ते में हो सकती हो, ठीक है, या महीना या 2 महीने में हो सकती हो लेट्स से। तो वो 2-3 महीने का टास्क जो है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई हाई एंड का बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एक आध नया कोर्स विद ऑल इट्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, या आपका कोई आइडिया है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, आप उसका कोई एक छोटा स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप जो है ना वो आप उसको डिफाइन कर लें, जो कि कम से कम आपका हो कि महीना का काम हो कम से कम, एंड देन ट्राई टू मेक दैट फर्स्ट। सही। बगैर, क्योंकि आपके जो एक चैलेंज होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं या जॉब में होते हैं तो कोई और आपको पुश कर रहा है, ठीक है। इसमें अब आपको कोई पुश नहीं कर रहा, आपने खुद डिफाइन किया कि मैंने ये करना है, उसको ट्राई करेंगे वो आपसे होता है कि नहीं होता। अगर वो आपसे नहीं होता, ठीक है, देन यू आर नॉट फिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ तो मैंने तो नंबर ले लिए हैं, फलां कर लिया है, सो आई विल बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। नहीं, बट डजंट मैटर। नंबर्स मैटर टू एन एक्सटेंट के आपकी कॉम्पिटेंस मैटर करती है, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेंस जो है वो किसी और के प्रेशर पे आकर भी आप डेवलप कर लेते हैं, लेकिन क्या आप इन अ फ्री वर्ल्ड आप करेंगे कि नहीं, वो एक दूसरी चीज। पहली चीज तो इस एक उस मिसकंसेप्शन से निकल आए, गेट रेडी फॉर 7-8 years ऑफ टॉयल जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे, लेकिन उसका एक टेस्ट ले लें 1-आध महीना लगा कर, ठीक है, वन समथिंग जो कि आप बेशक थ्रो अवे करेंगे 1 महीने बाद, आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बगैर प्रेशर के ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। अगर वो कर सकते हैं that means कि you are up to it, और उस पर just think about it कि how does it feel, कि उसको क्या वाकई आपको अच्छा लगा बनाकर, या आपको लगा कि यार मैंने चैलेंज तो कर लिया बट मैं तंग ही था उस पूरे टाइम में। तो अगर ऐसा है तो फिर जस्ट पिक अ जॉब इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। करें, जॉब करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, यानी ज़िंदगी में हो सकता है आप जॉब में ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल हो सकते, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक ये काम करना चाहिए। दूसरा जो है जो एक चीज़ जो हमें शुरू में फेस हुई, जो कि मेरा ख्याल है अगर कोई नया करे तो उसको करना चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होती है आपको शुरू में कि आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट में सर्विसेज में जाना चाहते हैं तब एक गेम डिफरेंट है, प्रोडक्ट में जाते हैं तो तब गेम डिफरेंट है, ठीक है। तो वो शुरू में क्लियर कर लें कि प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कहते हैं कि आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए प्रोडक्ट वाले चक्कर में। सर्विसेज में तो यू कैन गो टू अपवर्क और एनीथिंग, और वहाँ से आप प्रोजेक्ट विन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप सस्ते में शुरू में करें, आपका नाम बनेगा, उसके बाद आप महंगे में कर लें। लेकिन जो आपके प्रोडक्ट है उसमें आपने आप सोचा होगा कि मैंने कोई चीज़ बनानी है, अगर आपके पास अभी आइडिया नहीं है, डोंट स्टार्ट, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती हैं। एक है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया हो जो ज़रा वेल डिफाइंड हो कि मैं बनाऊंगा क्या, जिसमें आप क्लियर होंगे ये प्रोडक्ट है, दिस आई वांट टू मेक रिगार्डलेस ऑफ कि वो सक्सेस होती है नहीं होती, जैसे आई वांट टू जस्ट ट्राई इट आउट, कि मैं ये बना के दुनिया को देना चाह रहा हूँ कि वो दुनिया इस्तेमाल करती है कि नहीं ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये ज़हन में रखेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो रियली लो है, ठीक है। 8 out of 10 स्टार्टअप्स फेल, ठीक है, दिस इज नोन फैक्ट, ठीक है। आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, 8 out of 10 स्टार्टअप्स फेल, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू
ज़हनी तौर पे आप तैयार होंगे, मैं कम से कम 10-12 चीज़ें ट्राई करूँगा, ठीक है, किसी एक पे जाके के तो किसी एक पे जाके फिर चांस है कि मेरा हो सकता है हिट हो सकता है, तब भी ना हो, ठीक है, लेकिन बट कोशिश करनी चाहिए इंसान को, ट्राई तो करते एक ये ध्यान में रखें। दूसरा, प्रोडक्ट के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक गुड आइडिया, कॉम्पिटेंस कि आप में इतनी कॉम्पिटेंस हो कि वो आप कर सके, ठीक है, कैश, 3 चीज़ें चाहिए। बहुत मेहनत है। इसके मुताबिक कहते हैं, एक जनरल सा रूल है कि इन 3 में से 2 चीज़ें हो तो तीसरी चीज़ आपको मिल जाती है, आप ढूंढ सकते हैं। यानी इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट एंड हैव अ वेरी गुड आइडिया, यू कैन गो टू द पीपल हु कैन इन्वेस्ट, तो उनसे आप कैश ले सकते हैं। इफ़ यू हैव कैश and you have competence, so you will find an idea. If you have cash and idea, you will find competent people. तो 2-3 में से 2 चीज़ होनी चाहिए। सर अभी कैश की बात हुई तो फिर आपसे इसी बारे में एक सवाल कर लेते हैं कि अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास इतना कैश नहीं है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, एक चीज़ उसके पास जितना उसको रिक्वायर्ड उतना कैश नहीं है या एसेट्स नहीं है उसके पास, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब किस तरह वो उस चीज़ों को मैनेज करे, क्या क्या आइडियाज देना चाहेंगे आप उसको कि नहीं, दो चीज़ें हैं। एक जो आपकी सर्विसेज में अगर आपने आना है उसमें आपको ज़्यादा कैश नहीं चाहिए, यानी कि आप अगर कोई काम पकड़ना चाह रहे हैं, आप वर्क से सॉफ्टवेयर के आप बंदे हैं, सॉफ्टवेयर के टूल्स फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप उन टूल्स को यूज़ करते हुए यू कैन एक्चुअली डू द वर्क विदाउट मच कैश, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आपका किचन चल रहा हो तो आप वर्क पे बेट करेंगे और थोड़े बहुत पैसे उसके आ ही जाएंगे, ठीक है, जब भी आप काम करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आपके पास हो, तो कैश नहीं है तो देन यू शुड गो टू दी कॉन्टेस्ट जहाँ पर लोग फंड करते हैं, ठीक है, तो फंडिंग को ढूंढें। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं और आपके ज़हन में आइडिया बड़ा क्लियर है कि मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ और ये सक्सेसफुल भी और आपकी कॉम्पिटेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन मार्क ना हो, आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हाई एंड के किए हो जिस पे आप किसी को जाके कह सकेंगे यार ये मेरी टीम है, मैंने ये खुद डिलीवर किया हुआ है, तो उस पर अगला बंदा कन्विंस हो जाए, ठीक है। तो अगर ये वाली चीज़ नहीं होगी तो तब यू कैन एक्चुअली डू इट कि आप फंडिंग ढूंढ सकते हैं। फंडिंग ढूंढने के भी कई तरीके, आजकल पाकिस्तान में इग्नाइट है, ICT R&D फंड जिसका पुराना नाम था, ठीक है। यू कैन, अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, आप उधर अपना बिजनेस प्लान उनसे शेयर करें और उस पर फंडिंग उनसे मांग लें कि कितने, तो वो आपको फंड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जनरली जो दुनिया भर में होता है वो ये होता है कि एक आपका इनिशियल फ्रेंड एंड फैमिली राउंड होता है काइंड ऑफ, कि आप अपने इनमें जिन लोगों को पता है कि यार ये बंदा कॉम्पिटेंट है और ये आइडिया पे वो कन्विंस हो जाते हैं, तो वो आप पे कुछ फंड कर देंगे और आप शुरू में वाकई वो जो गिराज कंपनी है वो जो होता है ना कि जिसमें आप बिल्कुल मिनिमल रख के अपने आप को, इसके लिए एक चीज़ लीन स्टार्टअप के नाम से चलती है, उसको आप पढ़ें जाके। लीन स्टार्टअप का यही कॉन्सेप्ट है कि आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाएं और उस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को फिर मार्केट में टेस्ट करें, अगर वो चलती है तो ऑटोमेटिकली फिर आप उस पर ग्रो कर सकते हैं। ये हो सकता। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू विद मिस्टर यासिर जावेद साहब, जिन्होंने हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के बेशुमार आइडियाज़ दिए हैं। एक हमारी यूथ को उन्होंने बताया कि किस तरह आप चल सकते हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपको उसको फेस करना पड़ता है, तो इन्हीं चीज़ों को लेके आपको आगे चलना है।